हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज के सबसे बड़े न्यूज़ मींस जीएसटी रिफॉर्म की। तो गवर्नमेंट ने जीएसटी रिवाइज़ किया है और इस रिवीजन में किस तरीके के चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले जहां पे जीएसटी के रेट 5, 12, 18 और 28% हुआ करते थे, उसे अब कम करके सिर्फ 5% और 18% कर दिया है और कुछ लग्जूरियस प्रोडक्ट्स में ये 40% कर दिया है। तो किन प्रोडक्ट्स पे किस तरीके के जीएसटी जो है गवर्नमेंट ने लगाए हैं, कहाँ पे जीएसटी रेट्स कम किए हैं, कहाँ बढ़ाए हैं, कई जगह ज़ीरो भी कर दिए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे लिस्ट देखेंगे और बात करेंगे। और उसके अलावा इस जीएसटी के चेंज से किस तरीके का असर हम कॉमन मैन पे पड़ने वाला है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें सबसे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स की, तो डेली कंजप्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सोप, शैम्पू, बटर, घी, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने जीएसटी को घटा के 5% कर दिया है। अब यहाँ पे क्योंकि डेली कंजप्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी नीड जो है वो डेली बेसिस पे होती रहती है, तो यहाँ पे कॉमन मैन को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और इसकी डिमांड भी हो सकता है कि इसे इंक्रीज़ हो। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स की। तो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स में यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो जीएसटी है वो ज़ीरो कर दिया है। तो 0% जीएसटी के साथ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स को लाया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा जो है न्यूज़ है। तीसरा यहाँ पे आता है हेल्थ सेगमेंट। तो हेल्थ सेगमेंट में भी काफ़ी दिनों से बात चल रही थी कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट को जो जीएसटी है, ये टैक्स है, वहाँ पे कट करने चाहिए। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं और जो यहाँ पे जो रेयर डिजीज़ के जो मेडिसिन्स वगैरह होते हैं, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन्स होते हैं, उन पे जीएसटी 0% कर दिया है। तो ये हेल्थ सेगमेंट में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उसके बाद आता है कुछ हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस की बात करें तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने जो जीएसटी है वो 28% से घटा के 18% कर दिया है। मींस इस दिवाली जो भी आप लेना चाह रहे थे अब आप वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका टैक्स कटिंग होने की वजह से अब आप चाहे एसी, फ्रिज या कोई भी आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना चाह रहे थे तो अब आप कम रेट पे ले सकते हैं। देन बात करते हैं यहाँ पे व्हीकल्स की। तो जो छोटी गाड़ियाँ या बाइक्स होती हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली को चाहिए होती हैं, तो अब हर मिडिल क्लास फैमिली का गाड़ी का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट को 28% से कट करके 18% कर दिया है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया है। और अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेगमेंट की। तो एग्रीकल्चर सेगमेंट में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप उठाए हैं, जहाँ पे यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने फार्मर्स को जो ट्रैक्टर्स यूज़ में आते हैं, ट्रैक्टर्स और उनके पार्ट्स और कुछ जो फार्मिंग में टूल्स यूज़ होते हैं, उन सब पे भी टैक्स को काफ़ी कम कर दिया है। तो इस तरीके से जो फार्मिंग में जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा कटिंग होगी, तो इस तरीके से फार्मर्स को भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो ये सारे सेगमेंट्स जो थे, इन सब जगहों पे गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया है और जीएसटी को कट करके काफ़ी हद तक कम कर दिया है। जैसे कंजप्शन में से 5%, एजुकेशन एंड यहाँ हमने हेल्थ सेगमेंट में देखा तो 0% फार्मिंग में काफ़ी टैक्स कम कर दिया है, एंड या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो व्हीकल्स होते हैं, स्मॉल व्हीकल्स, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, वहाँ पे 18%। तो ये गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा स्टेप है। अब बात आता है कि फिर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाए कहाँ पर है। तो बेसिकली दो सेगमेंट में गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाए हैं। तो पहला आता है जो टोबैको, गुटखा या जो वाइन वगैरह होता है, तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स को बढ़ा के 40% कर दिया है। तो साफ देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट जो है इस तरीके के जो हेल्थ हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिस्करेज कर रही है। और दूसरा जो लग्जूरियस प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे जो लग्जरी कार्स होते हैं या फिर जेट वगैरह है, पर्सनल जेट, तो उन सब पे टैक्स बढ़ा के 40% कर दिया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज़ किया है। तो ये कुछ सेगमेंट्स हैं। अब इससे किस तरीके का चेंज जो है हम पे पड़ सकता है, क्योंकि देखने में तो काफ़ी लुकेटिव और एट्रैक्टिव लग रहा है ये जो नया टैक्स जो जीएसटी रिफॉर्म गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन क्या सच में इससे प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे और हमको फ़ायदा होगा?
तो अगर इससे बात करें तो पहले तो इससे मानना है कि जो टैक्स गवर्नमेंट ने कम किया है इससे गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होने वाला है। लेकिन जैसे टाइम पे गवर्नमेंट इस टैक्स रिफॉर्म को लेके आई है, मींस फेस्टिव सीज़न से जस्ट पहले, तो यहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा आने वाली है, कंजप्शन बढ़ने वाला है। और वैसे भी फेस्टिव टाइम में लोग शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कंज्यूमेबल्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपने जो रेवेन्यू का है, जो रेवेन्यू लॉस उसको होगा इस टैक्स कम करने से, वो काफ़ी हद तक रिकवर कर पाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो लग्जरीज प्रोडक्ट्स पे हमने बात की, जो लग्जरी कार्स वगैरह हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म में 40% का जीएसटी लगा दिया है। तो वहाँ से भी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पे मिल सकता है, तो वहाँ से भी उनका रेवेन्यू जो है वो रिकवर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या इन चीज़ों के आने से सच में प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो यूएस ने जो 50% का टैरिफ लगाया है उससे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी काफ़ी कॉस्टली हो चुके हैं। और दूसरा, जो सेलर्स हैं तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ कर देंगे। प्रोडक्ट्स के रेट तो कम नहीं करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ कर देंगे। मीन्स जो प्रोडक्ट्स के रेट हैं वो हो सकता है हमको एज इट इज़ ही देखने को मिल सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात करें तो क्या फिर ये जीएसटी किसी भी तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो जब किसी भी तरीके का जब रिफॉर्म आता है या कोई चेंजेस आते हैं पॉलिसीज़ में या कुछ अपग्रेडेशन होता है, तो शॉर्ट टर्म में उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्या हमारे लिए अच्छा होगा नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो इस तरीके के कुछ भी रिफॉर्म्स और चेंजेस हमारे लिए अच्छे ही होते हैं, तो लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट ही होने वाला है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर में जो ये स्टेप उठाए हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड थे और यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया है। तो ये एक अपडेट वीडियो था जो अभी न्यूज़ चल रही है, तो कि ये जो न्यूज़ है वो सबको पता होनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।